आपके जज कॉपी पेस्ट करते हैं। जी हाँ, सिंगापुर की एक अदालत ने कहा है कि भारत के एक जज थे, सुप्रीम कोर्ट के जज थे दीपक मिश्रा। ये वही दीपक मिश्रा है जिन्होंने वो अयोध्या पर एक भंते जी की याचिका पर कहा था कि हाउ डेयर यू। अब इनकी पोल खुल गई है। ये कॉपी पेस्ट करते थे, आदेशों को कॉपी पेस्ट करते थे। ये सबसे बड़ी खबर है जो बताऊंगा आपको विस्तार से। तुलसी गबार्ड भारतीय मूल की हैं, अमेरिका की खुफिया प्रमुख हैं। उन्होंने कहा है कि उनके पास ईवीएम हैक के सबूत हैं, लेकिन भारत के चुनाव आयोग नहीं मानता है। एलन मस्क भी इस बात को कह चुका है। ये सबसे बड़ी खबर है। तीसरी सबसे बड़ी खबर विस्तार से बचाऊंगा। बिहार में सोशल जस्टिस की धरती है। प्रशांत किशोर करोड़ों रुपए लगाने के बावजूद फ्लॉप रहे हैं। इसका मतलब है कि बिहार में दलित पिछड़ों की राजनीति और बड़ी हो रही है और समाज को समझ में आ रहा है कि उन्हें सवर्न लीडरशिप वाली पार्टियां नहीं चाहिए। लेकिन सोचिए, इस देश में तमाम शोषित वंचित समाज के युवाओं को मीडिया में जगह नहीं मिलती है। जयराम महतो को मीडिया कभी दिखाता है, चंद्रशेखर आजाद को कभी दिखाता था, लेकिन प्रशांत किशोर गांधी मैदान में 5000 लोग नहीं ला सकते हैं, लेकिन टीवी अखबार उनके एक इशारे पर अपने पैर पर नाचता है। इसका मतलब है कि इस देश में बहुजन समाज के खिलाफ अगर कोई है तो वो टीवी अखबार है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने वक्फ बिल को लेकर फिर से बड़ा ऐलान किया है। ये सबसे बड़ी खबर है। और गठबंधन कोई बीजेपी से सीखे। तमिलनाडु में बीजेपी ने जयललिता की पार्टी से गठबंधन किया है। बीजेपी की जीत के राज में छुपा हुआ है गठबंधन। तो क्या बहुजन दलों को एक साथ आना चाहिए? इनका अहंकार बहुत बड़ा है। ये भी खबर विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये तस्वीर है प्रशांत किशोर की, और ये दूसरी तस्वीर जो देख रहे हैं ये तस्वीर है पटना के गांधी मैदान की। प्रशांत किशोर ने कहा था कि हम गांधी मैदान में फरिया लेंगे। लालू यादव, नीतीश कुमार हो या पप्पू यादव हो, वो तू तराक की भाषा में बात करते हैं। बिहार के लोगों को लग गया है कि ये सवर्न लीडरशिप वाली पार्टी है। बीजेपी की हैसियत नहीं है बिहार में कि वो बिना बहुजन लीडरशिप वाली पार्टी से गठबंधन करके आगे बढ़े। उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, जीतनराम मांझी और उनके अपने पार्टी के अध्यक्ष ओबीसी समाज से होते हैं। आप सबको पता है वहां लगातार एससी एसटी का रिप्रेजेंटेशन वो बढ़ा रहे हैं। तो बिहार में सोशल जस्टिस की राजनीति है, सामाजिक न्याय की राजनीति है। बिहार के लोग वैचारिक रूप से बहुत कर्पूरी ठाकुर की धरती है, जगदेव बाबू की शहादत है। जैसे यूपी में मान्यवर कांशीराम साहब का आंदोलन है, उनकी शहादत है, उनका त्याग है। तो मीडिया पर मत जाइएगा, लेकिन मीडिया के लाख कोशिशों के बावजूद प्रशांत किशोर अपनी राजनीति नहीं बचा पाए हैं। और गांधी मैदान में जिस तरह से उनकी राजनीति फेल हुई है, वो उसके बाद ये साफ हो गया है कि बिहार में अगर बहुजन दल एकजुट होने लगे तो किसी की राजनीति न चलेगी। वो तो शुक्र मनाइए कि इस देश में सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, जेएमएम जैसी राजनीतिक दल आपस में लड़ रहे हैं, नहीं तो यहाँ सवर्न लीडरशिप के तो तांते पड़ जाएंगे। खैर, देर सवेर ही सही, बाबा साहब के संवैधानिक अधिकार को लेकर अब लोग सजग हो रहे हैं। और जिस समय प्रशांत किशोर के कहा जा रहा है कि 22 करोड़ रुपए का इंतजाम था, 22 करोड़ की ये रैली होने वाली थी। 22 करोड़, जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, 22 करोड़ की ये रैली होने वाली थी, लेकिन यहां लोग नहीं जुटे हैं। अब दूसरी बड़ी खबर है, सोचिए, सामाजिक न्याय वाले लोग जागरूक हो रहे हैं, लेकिन आप जज नहीं बन सकते। ये है सीजीआई दीपक मिश्रा, एक सीजीआई कहा जा रहा है। यही वो मिश्रा जी हैं जिन्होंने अयोध्या को लेकर जब बुद्धिस्टों ने याचिका दायर की थी, भंते सुमित रतन ने, तो इन्होंने कहा था हाउ डेयर यू, हिम्मत कैसे हुई, और जुर्माना लगा दिया था। 451 पैराग्राफ के फैसले में कम से कम 212 पैराग्राफ कॉपी किए थे। ये लगातार एक ही फैसले की कॉपी पेस्ट करते रहते थे कई फैसलों में। ये जातिवादी, ब्राह्मणवादी, मेरिट और कॉलेजियम की डेमेरिट की शर्मनाक मिसाल है। मगर मिलाट का मामला है, मानो 7 खून माफ है। तो सोचिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अभी भी कॉलेजियम से जज बनते हैं और आप वहां कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इस देश में मीडिया सबसे बड़ा जातिवाद का अभेद किला है। उसके बाद जुडिशियरी जो है वो जातिवाद का अभेद किला है। लेकिन धीरे धीरे ही सही
इस पर भी लगातार बातचीत हो रही है। लेकिन सोचिए, इस देश में धीरे धीरे ही सही सामाजिक रूप से जागरूकता आ रही है, बहुजन समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं और ये बात धीरे धीरे तेजी से बढ़ रही है। तो बिहार में प्रशांत किशोर की रैली फ्लॉप हो गई है, महा फ्लॉप हुई है। वो तो शुक्र मनाइए कि बहुजन समाज के नेता एकजुट नहीं है। वहीं बिहार में कांग्रेस लगातार सोशल जस्टिस को लेकर आगे बढ़ रही है। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन बिहार की धरती है, राजनीति की नई लकीर इस बार खींची जा सकती है। और ईवीएम को लेकर बड़ी खबर आई है। तुलसी गबार्ड जो निदेशक है राष्ट्रीय खुफिया अमेरिका की, तुलसी गबार्ड भारतीय मूल के, उन्होंने कहा है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, जिससे चुनाव नतीजे बदले जा सकते हैं। हैकिंग के सबूत मिले हैं, सही जनादेश के लिए बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। ये बात इससे पहले एलन मस्क भी कह चुका है, लेकिन भारत का चुनाव आयोग कहता है कि नहीं, हमारा ईवीएम दुनिया में सबसे उन्नत है। जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका वाले सब कह रहे हैं कि ईवीएम गड़बड़ है, ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, लेकिन भारत का चुनाव आयोग जो है वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो जब कांग्रेस सत्ता में थी तो भी भारत का चुनाव आयोग उनके साथ था। अब जब बीजेपी सत्ता में है तभी चुनाव आयोग उसके साथ है। मैं इसलिए कह रहा हूं, जब तक चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक बदलाव नहीं होगा, डाइवर्सिटी नहीं आएगी, तब तक इसी तरह के हालात बनते रहेंगे। और सोचिए, ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। अब बात चंद्रशेखर की। चंद्रशेखर आजाद की तस्वीरें वायरल हो रही है, वो विदेश दौरे पर हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने फिर से कांग्रेस बीजेपी पर एक साथ हमला बोला है। वक्फ बिल को लेकर भी उन्होंने कहा है कि कांग्रेस 60 साल तक सत्ता में रही, उन्होंने भी दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यकों को ठगा है। वो चुनावी वादे करते हैं, पूरा नहीं करते हैं। 10 साल से बीजेपी सत्ता में है, वो भी ठीक इसी तरह के वादे किए थे, कर कुछ नहीं रहे। मायावती जी की बात में दम तो है। मैं इसलिए कह रहा हूं, काश इस देश में तमाम बहुजन लीडरशिप की पार्टियां जो है वो एक साथ आती तो कितना अच्छा होता। और सोचिए, मीडिया में कितनी ताकत होती है। वो रोज प्रशांत किशोर खड़ा कर देता है। अब फैक्ट सामने आ रहे हैं कि राहुल गांधी को बदनाम किया गया था। अखिलेश यादव की टोटी चोर वाली खबर भी फर्जी थी। आपको इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इस देश में मीडिया वो जातिवाद का भेद किला है जहां आज भी SC ST OBC लोगों की एंट्री नहीं है। और इस देश में बहुजन दलों को कम से कम बीजेपी से सीखना चाहिए। सोचिए, बीजेपी जिसकी केंद्र में सरकार है, दर्जनों राज्य में सरकार है, वो तमिलनाडु में पेरियार की विचारधारा से लड़ने के लिए जयललिता की पार्टी से खुलेआम गठबंधन कर रहे हैं। लेकिन बहुजन दल का, सोचिए, आप कल्पना कीजिए, इस देश में बिहार में अगर RJD, JDU, चिराग पासवान एक साथ आ जाएं तो क्या दिक्कत है। अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी तीनों ब्राह्मण समाज से थे। तीनों एक पार्टी में रहे बीजेपी में, कोई प्रधानमंत्री बना, कोई गृह मंत्री बना, कोई शिक्षा मंत्री बना। लेकिन बहुजन समाज के नेता तैयार नहीं होते हैं। क्या ये लोग आपस में दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यकों की एक गठजोड़ नहीं हो सकता है? कोई एक बार मुख्यमंत्री बन जाए, अगली बार कोई दूसरा मुख्यमंत्री बने, उससे कितना भला होगा समाज का। आरक्षण की चोरी नहीं होगी, जाति जनगणना हो जाएगी, इस देश में बहुजनों को अधिकार मिल जाएंगे। सोचिए, ये लोग जो राजनीति में अपने आपस में सिर्फ फुटबॉल करते हैं, अगर बाबा साहब ने वोट का अधिकार और संविधान न दिया होता तो यहां तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन बाबा साहब ने इसलिए अधिकार और संविधान में दिया कि समाज का भी भला हो। जब बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां सत्ता में होती है तो सरकारी नौकरियां आती हैं। जब बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां सत्ता में होती है तो बेरोजगारी, सरकारी नौकरी, स्कूल, अस्पताल की बात होती है। ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं इसलिए कह रहा हूं, इस देश में बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियों की सरकार इसलिए जरूरी है कि कोई संविधान से छेड़छाड़ न करे, कोई लोगों को बेहतर स्कूल, अस्पताल, ज्ञान, विज्ञान की बात होती है। ये जो धार्मिक सांप्रदायिकता है, जातिवाद की राजनीति होती है, ये तब होती है तेज जब आप बीजेपी सत्ता में, आप देख लीजिए जहां जहां वो सत्ता में है, किस बात की राजनीति है, सांप्रदायिकता कितनी बढ़ रही है। आज के समय में 21वीं सदी में आप धर्म के नाम पर लड़ेंगे, जाति के नाम पर लोगों का शोषण करेंगे तो आप एक बेहतर मुल्क नहीं बना सकते हैं। आप धार्मिक राष्ट्रवादी हो सकते हैं, आप जातीय राष्ट्रवादी हो सकते हैं, आप भारतीय राष्ट्रवादी नहीं हो सकते हैं।
और इस समझिए, भारतीय राष्ट्रवाद मतलब देश के लिए जीना और अपनी जाति और धर्म के लिए जीना दोनों अलग अलग चीज है। तो बहुजन लीडरशिप वाली जब पार्टियां आती हैं तो ये होता है। खैर, बिहार में प्रशांत किशोर बेनकाब हो गए हैं और इसका मतलब है कि दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यक एकजुट हैं और बिहार में बड़ा बदलाव भी हो सकता है। और इसी को कांग्रेस समझ रही है और वो SC ST OBC की राजनीति कर रही है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और सोचिए, EVM हैक होता है, ये अमेरिका की खुफिया एजेंसी कह रही है और मेरिट वाले जज कॉपी पेस्ट करते हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो कोई टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। टीवी अखबार आपको सवर्ण नेताओं की चापलूसी करता रहेगा, बहुजन नेताओं को बदनाम करता रहेगा। सोचिए किस तरह से लालू प्रसाद यादव, मायावती जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, तमाम नेताओं को इस टीवी अखबार ने बदनाम किया। काश ये लोग टीवी अखबार को बैकआउट करते और बहुजन मीडिया को अपना आधार बनाते। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।